सभी बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। कैचअप कोर्स के पहले दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्द अपने विषय वस्तु के साथ आपके बीच रहूँगा, तो मैं आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मैं वर्ग 5 के कैचअप कोर्स के हिंदी विषय को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। आइए, सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, विश्वास है। अच्छी बात है। बिल्कुल कोविड-19 का हम लोगों को ख्याल रखना है, इसके गाइडलाइंस का अनुपालन करना है और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखनी है। आइए हम अपना प्रारंभ एक कहानी से शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण थे जो अपने परिवार के साथ बड़े ही खुशी के साथ रहते थे, बड़े आनंद के साथ रहते थे। उनके पास काफ़ी ज़मीन जायदाद भी थी, लेकिन वे बड़े आलसी थे, कुछ करना नहीं चाहते थे। और यह देख करके उनकी पत्नी जो है बहुत चिंतित रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। वो उनसे कहती थी कि आप कुछ काम किया कीजिए, लेकिन वे इस बात पे ध्यान नहीं देते थे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, खाने पीने के लिए कुछ उनको सब प्राप्त हो जाता था, मिल जाता था, इसलिए वे काम नहीं करना चाहते थे। जो कुछ भी करती थी उनकी घर की पत्नी करती थी, वे कुछ नहीं करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण उनके दरवाजे पे आए। उन्होंने उनका बहुत सेवा सत्कार किया, अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे भोजन उनको कराए। और वे जो ब्राह्मण थे उनके इस सेवा सत्कार से काफ़ी प्रसन्न हुए और बहुत ही खुश हुए। और जब वे जाने लगे तो उनसे बोले कि मैं आपकी सेवा से काफ़ी प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं, मैं आपको दे दूँ। जो ब्राह्मण थे बड़े प्रसन्न हुए कि चलिए अब मुझे और कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब इन्होंने यह बात कह दी है तो मैं इनसे ऐसा चीज़ मांग लूँ जिससे मुझे कुछ करना आगे नहीं पड़े। तो उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा आदमी दे दीजिए जो हमारी सभी कार्यों को कर दे, मुझे कुछ करना ना पड़े। ब्राह्मण देवता जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन एक शर्त है आपकी। बोले कि बोलिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जिस आदमी को दूंगा आपको काम करने के लिए, वो आदमी आपके पास हमेशा काम करेगा, और यदि आप उसको काम नहीं देंगे तो फिर परेशानी में आप पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उनको भेजिए। उन्होंने तथास्तु कहा, और जैसे ही तथास्तु कहा उनके सामने एक विशालकाय राक्षसनुमा व्यक्ति प्रकट हो गया। और प्रकट होते ही उसने कहा कि मुझे आप काम दीजिए, मैं काम करना चाहता हूँ, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपको खा जाऊँगा। ब्राह्मण जो थे वो बोले कि ठीक है, मैं आपको काम देता हूँ। ऐसा है कि मेरे खेत में पानी पूरा भरना है, आप उसको करिए। तुरंत वह जो व्यक्ति था वो चला गया। इधर अपना ब्राह्मण जो थे आराम से बैठ गए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि देखो, अब मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। इतने में वह राक्षसनुमा व्यक्ति उनके पास पहुंचा और बोलता है कि आपका काम मैं कर दिया, मुझे काम दीजिए। अगर काम नहीं देते हैं तो मैं आपको खा जाऊंगा। बड़ी सोच में पड़ गए कि अभी तुरंत काम दिए थे इसलिए इतनी जल्दी कर दिया। फिर क्या था, फिर अच्छा उन्होंने कहा कि तुम जाओ और जितने खेत हैं उन सभी की जुताई कर दो। इतना काम करने में तो तुम्हें एक दिन का पूरा समय लग जाएगा, रात तक हो जाएगा। उसने कहा कि ठीक है। वो राक्षसनुमा व्यक्ति न चला गया। इधर एक आराम से
सोचे कि अब तो दिन भर रात भर वो काम करेगा, उतने समय में मैं कुछ खाना पीना खा लूँ, और वे बैठ गए खाने के लिए। थोड़ी देर जैसे ही बीता, फिर वह व्यक्ति सामने आ गया और बोला कि मैंने आपका काम कर दिया, आप मुझे काम दीजिए, और अगर काम नहीं देते हैं तो मैं आपको खा जाऊँ। अब ये बड़े परेशान हुए कि अब तो मेरा सारा काम खत्म हो गया और ये पुनः काम मांग रहा है, अगर नहीं देता हूँ तो ये मुझे खाने के लिए बोल रहा है। तो जो उनकी पत्नी थी वह बड़े ही चालाक और चतुर थी। वे बोली कि ठीक है, आप घबराइए नहीं, आप खाना खाइए, मैं इसको काम दे करके आती हूँ, या मैं इसको काम देती हूँ। उनकी पत्नी ने बोला कि मेरा एक कुत्ता है, बाहर बैठा हुआ है, आप जाओ और उसके पूंछ को पूरी तरह सीधी कर देनी है। जो उसकी पूंछ है एकदम सीधी हो जानी चाहिए। आप इस काम को करके आइए, तो फिर मैं दूसरी काम आपको बताऊंगा। वो व्यक्ति चला गया। इधर जो ब्राह्मण खाना खा रहे थे बड़े परेशान हुए कि तो गया तुरंत इस काम को करके फिर आ जाएगा, फिर मुझसे काम मांगेगा, और मेरे पास कोई काम है नहीं। तो उनकी पत्नी बोली कि आप एकदम निश्चिंत रहिए, घबराइए नहीं, उसको करने दीजिए, काम करके आएगा तो फिर देखा जाएगा, मैं सारा चीज़ संभाल लूँगी। वह जो है व्यक्ति पूरा उस कुत्ते की दुम को सीधा कर रहा है, करते करते पूरी दिन समाप्त हो गया, पूरी रात समाप्त हो गई। दूसरे दिन ब्राह्मण जो थे वो बाहर निकले, देख रहे हैं कि वे उसी तरह से उस पूंछ को अभी भी सीधा कर रहा है, लेकिन जैसे ही सीधा करता है फिर छोटा है, टेढ़ी हो जाती है। वह देख करके काफ़ी प्रसन्न हुए, लेकिन जो उनकी पत्नी थी वह भी उनसे बोल ली कि देखिए, मैं इसको काम पे लगाई हूँ, लेकिन आप अपना काम ज़रूर कीजिए, यह आलस त्यागिए और अपने कार्यों को प्रारंभ कीजिए, अपना काम स्वयं करना सीखिए। तो इसके बाद जो है वे अपने काम में लग गए, और यह जो है यहाँ पे आकर के वह उस काम को, कुत्ते की दुम को बार बार सीधा करने का प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे जो ब्राह्मण थे उनका आलस्य खत्म हो गया, और वे अपने काम को नित्य प्रतिदिन अपना जो दिनचर्या थी उसके हिसाब से करने लगे। उनकी पत्नी भी देख करके इससे बड़ी प्रसन्न हुई, और दोनों परिवार मिल करके बड़े ही खुशीपूर्वक अपने समय को व्यतीत करने लगे। तो आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और इससे आपने क्या सीखा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। पुनः फिर मिलते हैं मैं अपने अगले पाठ के साथ, विषय वस्तु के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।